जी। किसान मजदूर नौजवान अधिकार सम्मेलन आप लोग कर रहे हैं, 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, इसके पीछे का पूरा मकसद क्या है? ये जो सम्मेलन है वो मुख्य तौर पर इस समय देश में जो किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने मिल कर के 380 दिन का आंदोलन चला के 750 किसानों ने शहादत दे के 3 किसान विरोधी कानून तो वापस कराए थे, लेकिन अब मोदी सरकार बीज विधेयक लाई है जिससे कि बीज के ऊपर पूरे कॉरपोरेट का कब्जा हो जाएगा। दूसरा बिजली संशोधन विधेयक लाई है जिसमें बिजली का निजीकरण हो जाएगा और जो लागत है किसान की, क्योंकि कई गुना बिजली का बिल देना पड़ेगा, तो वो बढ़ जाएगी। देश में 20 साल में 7.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। ये आत्महत्या कई गुनी हो जाने वाली है। इसके साथ में मनरेगा को इन्होंने समाप्त किया है। तो हम ये चाहते हैं कि मनरेगा को बहाल किया जाए। हम ये चाहते हैं कि बीज विधेयक को और इसके साथ में बिजली बिल विधेयक को रद्द किया जाए। साथ में जो अभी भारत अमेरिका का जो समझौता हुआ है, इससे पूरी बर्बादी देश के किसानों को होगी। मोदी जी ने एप्स्टीन फाइल के दबाव में और उन्होंने अडानी के केस के दबाव में देश के किसानों का बलिदान कर दिया है। हम चाहते हैं कि उस फैसले को रद्द किया जाए। देश का जो किसान आंदोलन है वो 9 मार्च से जंतर मंतर से किसान पंचायतें देश में शुरू कर रहा है। तो एक तरीके से हम लोगों ने ये किसान पंचायत करके हमने उस ऐलान के ऊपर काम शुरू किया। आज 2 ज्ञापन पत्र इस सम्मेलन की तरफ से एक हम लोगों ने सौंपा है, जो पूरे देश भर में किसान संगठन सौंप रहे हैं माता प्रसाद पांडे जी को, नेता प्रतिपक्ष को, कि वो मुख्यमंत्री से मिलें और ये कहें कि वो जो है इनको रद्द कराने का काम जो मैंने मांगे रखी वो उसे रद्द कराएं। दूसरा, हमने राष्ट्रपति मुर्मू के नाम से सभी किसानों मजदूरों ने हस्ताक्षर करके ज्ञापन दिया है कि पीयूष गोयल जिसने भारत अमेरिका समझौता किया है वहाँ पर जाकर के उसको बर्खास्त किया जाए। आप अभी कह रहे हैं कि जो है मनरेगा जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, जबकि इनका कहना है कि हमने तो सिर्फ नाम चेंज किया है, ख़त्म तो नहीं। असल में ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब 100 दिन की गारंटी की बात थी रोजगार की, तब नीति आयोग के आंकड़े के हिसाब से 100 में से केवल 25 से 35 दिन देश के मजदूरों को काम मिला। अब इन्होंने क्या किया है, उसमें एक शर्त लगा दी है कि राज्य सरकार जब तक 40% बजट नहीं देगी तब तक 60% केंद्र सरकार नहीं देगी। तो मतलब ये होगा कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। कुल मिलाकर के सरकार के पास में तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, कोई भी राज्य सरकारों के पास में। तो कुल मिलाकर के मैं गारंटी देता हूँ, चुनौती देता हूँ, मैं योगी और मोदी दोनों को चुनौती देता हूँ कि अपने क्षेत्र में केवल अपनी विधानसभा और अपने लोकसभा के अंदर 125 दिन काम दिखा के आप दिखा दो। हम लोग जो है राजनीति करना छोड़ देंगे। ये होने वाला नहीं है। ये इनका एक ही मकसद है, किसान किसानी गांव को ख़त्म करो और मज़दूरों को जो है उनको बेरोजगार करो और कॉरपोरेट को सस्ता मजदूर दिलाओ, चीप लेबर दिलवाओ। ये है इनका मुख्य षड्यंत्र। ये 2 दिवसीय किसान देखिए, यहाँ लालजी यादव ने नौजवान किसान मजदूर सम्मेलन किया था। आज उसी में मैं आया था। यह सरकार की प्राथमिकता पूंजीपति है। सरकार की प्राथमिकता नौजवान किसान बेरोजगार नहीं है। ये जो बजट का बहुत बड़ा हिस्सा है वो पूंजीपतियों के हिस्से में जाएगा। मैं इसीलिए यहाँ आया था और लोगों से आग्रह किया है कि सावधान हो जाओ, आने वाले दिनों में इस सरकार को हटाने में अपनी पूरी ताकत लगाओ।